हाय, हाउ आर यू। मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर मोहम्मद कैफ। ओके, सो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन जो आपकी 11th केमिस्ट्री का ठीक है चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के बारे में अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग आने वाले बहुत से ऐसे चैप्टर मिलेंगे जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये सब फाइंड आउट करना होता है। तो हम लोग यहीं से क्या कहते हैं सीख लेते हैं सब कुछ। ओके, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसे कहते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ब्रदर? हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड्स के अंदर एटम के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंस होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग कह सकते हैं कि द चार्ज विच इज प्रेजेंस ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो हम लोग कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूल्स की स्टडी करते हैं। ओके, जब वो आप उस रूल्स के बारे में जान लेते हैं तो इजीली किसी भी कंपाउंड्स के अंदर जो एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग पहले देखेंगे कुछ रूल्स। ओके, कुछ रूल्स देखेंगे जिसको जानने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली ऑक्सीडेशन नंबर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे कि रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहला रूल क्या बोलता है? पहला रूल ये कहता है कि जो एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो कंपाउंड्स ना अपने एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं या मॉलिक्यूल्स अपने एलिमेंटल फॉर्म में रहते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है ना। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0 which exist in their elemental form या हम इसी को क्या कह सकते हैं, नेटिव फॉर्म। ओके, एलिमेंटल फॉर्म या नेटिव फॉर्म में जो रहता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें आपसे, एग्जाम्पल में हम बात करें, हम कहें कि N2 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, N2 के फॉर्म में ही रहता है। ओके, तो इसी वजह से इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। अगर हम आपसे बात करें कि जिंक जो क्या होता है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। हम आपसे बात करें क्या कि O2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कार्बन डाइऑक्साइड या तो सल्फर डाइऑक्साइड, क्या इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंटल फॉर्म में या तो नेटिव फॉर्म में नहीं होते हैं। कार्बन को जब हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, बर्न करते हैं, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। क्योंकि कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसी वजह से कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, प्लस का 4 आएगा यहाँ, और ऑक्सीजन के क्या होता है, माइनस का 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ठीक है, तो हम लोग ये जानना है कि जो एलिमेंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स अपने एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है, नेटिव फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। जैसे अगर हम कहेंगे P4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, P4 का जो होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा। ठीक है, हम आपसे बात कर लिए क्या, हम आपसे बात कर लिए S8, तो S8 में भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन का नंबर क्या होगा, सल्फर का, वो क्या होगा, 0 ही कहलाएगा। ठीक है, तो रूल्स नंबर पहले हम लोग देख लिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो क्या होगा, प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा। रूल्स नंबर 2 क्या बोलता है, रूल्स नंबर ये कहता है कि पीरियोडिक टेबल देखेंगे, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर पहला जो एलिमेंट होता है
उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, प्लस का 1 शो करता है। और ग्रुप नंबर 2 के जो एलिमेंट होते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, प्लस का 2 शो करता है। लेकिन कब, जब वो अपने एलिमेंट अपने कंबाइनिंग स्टेट में रहते हैं तब। ओके, कंबाइनिंग स्टेट में रहेंगे तो +1 और +2 शो करता है, नहीं तो वैसे नॉर्मली तो क्या होगा, 0 ही होता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ group first and group second is always +1 and +2 respectively in combining state। ठीक है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जनरली ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का, ग्रुप 1 अगर कंबाइनिंग स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 होगा, और ग्रुप 2 अगर क्या होता है कंबाइनिंग स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, प्लस का 2 होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग जानते हैं, अगर एग्जांपल देखें ग्रुप 1 का एग्जांपल देखें तो क्या होगा, लीना के रब से फरिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, प्लस का 1, सभी का प्लस पर ना। अगर ग्रुप नंबर हम 2 देखें तो इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, क्या होगा, +2। ठीक है, इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, प्लस का 2 होगा। लेकिन कब, कंबाइनिंग स्टेट में। कंबाइनिंग स्टेट मतलब जैसे मैंने बताया, जैसे हम कहें कि NaCl, ये कंबाइनिंग स्टेट में है। NaCl में सोडियम के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, क्योंकि ग्रुप नंबर पहले का है, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 आएगा। ठीक है, हम कहेंगे कि पोटेशियम क्लोराइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। क्यों, क्योंकि पोटेशियम भी ग्रुप नंबर फर्स्ट का है। ओके, अगर हम बात करें आपसे MgCl2 में मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, प्लस का 2 होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम कहाँ आ रहा है, ग्रुप नंबर 2 पे आ रहा है, इसी वजह से मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। ओके ना, तो हम लोग ये जान लिए कि ग्रुप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट जो होता है वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1 शो करता है, और ग्रुप नंबर 2 जो एलिमेंट होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो करता है, 2 शो करता है। ओके, 2 रूल्स हम लोग पढ़ लिए। तीसरा रूल्स क्या है, तीसरा रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन हमेशा प्लस का 1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, पॉजिटिव। ओके, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन जो होता है वो क्या करता है, हमारा निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑलवेज शो, या हम कहेंगे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे HCl, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोजन क्लोराइड कह सकते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, तो इसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे तो क्या होता है, हाइड्रोजन का प्लस का 1 होता है। ओके, अगर हम क्या करेंगे, H2O में भी हाइड्रोजन का देखते हैं तो क्या होता है, एक हाइड्रोजन पे कितना आएगा, प्लस का 1 शो करता है। लेकिन अगर हम लोग सोडियम हाइड्राइड, ये मेटल हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका -1। ओके, क्योंकि ये मेटल होता है और ये नॉन मेटल होता है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो यहाँ पे सोडियम जो होता है ना
मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब सोडियम क्या होता है, मेटल होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ओके, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है ये नॉन मेटल है। इसी वजह से हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्या किया है ना, गेन किया है। इसी वजह से इसके ऊपर निगेटिव चार्ज और सोडियम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से मेटल हाइड्राइड के अंदर जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो क्या होता है, निगेटिव चार्ज शो करता है। और मेटल हाइड्राइड को छोड़कर, एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, जितने भी आपको क्या मिलेंगे, आपको हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड मिलेंगे, उनके ऊपर क्या होता है, प्लस का 1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ठीक है, प्लस का 1 ऑक्सीडेशन नंबर वो शो करेगा। कौन, हाइड्रोजन। ये आपका रूल नंबर क्या हो गया, ठीक है, 3 हो गया। ओके, अब रूल नंबर 4 हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, रूल नंबर 4 ये बोलता है कि हैलोजन जितने भी होते हैं, हैलोजन मतलब ग्रुप नंबर 17 को हैलोजन बोला जाता है। ओके, और ग्रुप नंबर 17 जो होता है, हैलोजन जो होता है, वो हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 शो करता है। ठीक है, एक्सेप्ट क्या होता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड में वहां पर क्या करते हैं, वो क्या होता है, प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। ठीक है, और बाकी क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं ना, हाइड्रोजन क्या होता है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली -1 except interhalogen compounds को छोड़कर जितने भी क्या होते हैं हमारे हाइड्रोजन होते हैं, वो -1 ऑक्सीडेशन शो करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कहें HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो फ्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। HCl में क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें क्या, IF7, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड है। जब ना 2 या 2 से ज्यादा क्या होता है, हैलोजन मिलकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में यहाँ पर अगर आप क्या करोगे, आयोडीन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर शो करोगे, तो क्या होगा, प्लस का 7 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है। तो यहाँ पर आयोडीन कैसा शो कर रहा है, प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहा है, और फ्लोरीन क्या होता है, निगेटिव में। तो यहाँ पर इसी वजह से कहा जाता है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में जो हैलोजन होता है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है ना, बाकी क्या होते हैं, सभी में हैलोजन क्या होते हैं, निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। और निगेटिव में कितना, -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, जैसा कि मैंने HF में दिखाया, HCl में दिखाया। ओके, लेकिन यहाँ पर नोट करके एक चीज और लिखोगे, क्या लिखोगे, नोट करके आप लिखोगे कि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकता है। ओके, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इनटू द पीरियोडिक टेबल होता है। हमारा फ्लोरीन जो होता है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है आपके पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो आप लिखोगे कि फ्लोरीन नेवर शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है। ओके, रूल नंबर ये कितना हो गया हमारा, रूल नंबर 4 हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे रूल नंबर नेक्स्ट। ठीक है, अब ये हम लोग जान गए, पहले हम लोग क्या क्या देखे, हम लोग ये देखा कि जनरली क्या होता है, जो एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में होता है, ठीक है, या नेटिव फॉर्म में होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। जैसे O2, N2, P4, जिंक सॉलिड ना, Cl2 गैस। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं हमारे सभी क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर 0 शो करेंगे। क्यों, क्योंकि ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बताया, हमने कहा कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट, ग्रुप 1 और ग्रुप 2
कि अगर ये कंबाइनिंग स्टेट में है तो ये क्या होते हैं, ग्रुप नंबर 1 वाला जो होगा वो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, और ग्रुप नंबर 2 जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा +2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। ठीक है। दूसरा, तीसरा हमने क्या बताया, तीसरा हमने आपको ये बताया कि जनरली क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन क्या होता है +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, लेकिन मेटल हाइड्राइड में जो जनरली क्या होता है, हाइड्रोजन जो होता है वो -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। नेक्स्ट हमने फोर्थ क्या बताया कि हैलोजन जो होते हैं ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट, वो अगर कंबाइनिंग स्टेट में हैं तो वो जनरली -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट क्या होता है बेटा, एक्सेप्ट आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड हमने क्या बताया, जब 2 से ज्यादा हैलोजन मिलकर एक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो हम उसको इंटर हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है। जैसे IF7, ठीक है, ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है, तो इसमें आयोडीन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7, यहाँ पे प्लस कर दिया। और इसमें मैंने बताया कि सभी तो क्या करते हैं, पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है, वो हमेशा निगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। रूल नंबर 5 हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि बेटा आपका क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन जनरली -2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है ऑक्सीजन। ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट क्या होगा बेटा, लेकिन क्या होगा, उसमें क्या होता है, आपका जो क्या होता है, आपका पर ऑक्साइड जो बॉन्ड होता है उसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। पर ऑक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, आपका -1/2 होता है, और फ्लोरो ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, वो +2 होता है। ओके, तो हम लोग ये 5 रूल देखेंगे। क्या है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ठीक है, ऑक्सीजन इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट क्या क्या है, अगर मैं यहां पहला देखूं तो क्या होगा, पर ऑक्साइड बॉन्ड में। ठीक है। दूसरा क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा वो आपका होगा सुपर ऑक्साइड बॉन्ड, और तीसरा जो होगा वो क्या होगा आपका फ्लूरो ऑक्साइड। ओके, तो पहला जो होता है पर ऑक्साइड, ठीक है, पर ऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है, ये देखो, ये आपका क्या होता है, पर ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन एटम के बीच का जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, पर ऑक्साइड बॉन्ड, या तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, पर ऑक्साइड लिंकेज। ओके, हम इसको पर ऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या होता है, -1 शो करता है। सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1/2 होता है। एग्जांपल क्या होगा, NaO2। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 होता है, -1/2 होता है। ओके, और ऐसे फ्लोरो ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या होता है, +2 होता है। ओके, जैसे OF2, ओके, OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के अंदर क्या होता है, +2 ऑक्सीजन शो करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जाने, हमने ये देखा कि जनरली क्या होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -2 होता है। एक्सेप्ट क्या होता है, पर ऑक्साइड बॉन्ड, सुपर ऑक्साइड बॉन्ड और फ्लोरो ऑक्साइड बॉन्ड। पर ऑक्साइड में क्या होता है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। सुपर ऑक्साइड में क्या होता है, -1/2 ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, और फ्लोरो ऑक्साइड में क्या होता है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर
शो करता है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके बेटा, फिर अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनरली जो बेटा क्या होता है, चार्ज एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिनके ऊपर क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो कोई भी एटम है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो चार्ज होता है, ठीक है, तो उसका चार्ज ही क्या होता है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है, ठीक है। ओके, जो आयंस ना, द ऑक्सीडेशन नंबर 6 देखेंगे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस is always equal to charge present on the ions। जो आयंस के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंस होगा वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसा अगर हम बताएंगे, आपसे कहें कि सोडियम Na प्लस, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 1+। अगर मैंने कहा कि O2 माइनस में, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2। ओके, हमने अगर आपसे कहा कि N3 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही रेडिकल्स में भी क्या होगा, जो चार्ज प्रेजेंस होगा एटम के ऊपर वही उसकी क्या होती है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अगर हम बात करें SO4 माइनस में, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2। हम बात करेंगे CO3 माइनस में, कार्बोनेट, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2 होगा। हम बात करेंगे, ठीक है, NH4+ अमोनियम में, तो इसका क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ओके बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपसे नए वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, दैट्स ऑल।